हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जलवायु। हम जलवायु से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि जलवायु का अर्थ क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। जलवायु का अर्थ क्या है, जलवायु कैसी है, प्रभावित करने वाले कारक, वर्गीकरण और ऋतु का वर्गीकरण। ठीक है, जलवायु का अर्थ सबसे पहले तो देखो, जलवायु का अर्थ दीर्घकालीन घटनाएं उनको जलवायु कहते हैं, और जो अल्पकालीन होती है उनको मौसम कहते हैं। मौसम चेंज होते हैं ये वो। जलवायु जो होती है वो बहुत वर्षों में मतलब बहुत टाइम लगता है उसको। ठीक है, पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन जो घटनाएं उनको जलवायु कहते हैं। और जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी, मतलब लगभग बहुत लंबे टाइम से जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जलवायु होती है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु देखें तो एक है उपोष्ण शुष्क एवं विषम महाद्वीपीय जो प्रकार की जलवायु, वो है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, मैंने जलवायु को प्रभावित करने वाले अगर कारक देखे तो कारक देखो, एक तो अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। ठीक है, राजस्थान के जो एक बात देखो, देशांतरीय जो स्थिति होती है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है अपनी को। ठीक है, अक्षांशीय जो स्थिति है वो करती है। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, देशांतरीय स्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अक्षांशीय स्थिति तापमान को दर्शाती है। भूमध्य रेखा से निम्न अक्षांश से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो उच्च अक्षांश यानी ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। अक्षांशीय विस्तार जलवायु विविधता को दर्शाता है और भौगोलिक जो स्थिति होती है उसके अक्षांशों में विस्तृत है, जो कि जलवायु की विविधता अधिक होती है। आगे देखो, आगे देखें सागर से दूर, जो सागर महासागर होते हैं इनसे दूरी। ठीक है, अगर इनके निकट होते उच्च आर्द्रता, जबकि स्थलीय महाद्वीप भागों की ओर, मतलब अगर वैसे स्थल की तरफ जाए तो निम्न आर्द्रता पाई जाती है। तो एक ये भी कारण है। सागर तल से ऊंचाई यानी ऊंचावच वो है, वो तापमान को प्रभावित करता है। ऊपर की स्थिति में तापमान कम रहेगा, नीचे की स्थिति में तापमान अधिक रहेगा। पर्वतों की अगर दिशा से भी वर्षा और तापमान प्रभावित होते हैं। मौसमी जो हवाओं की दिशा होती है, यानी मानसूनी हवाएं किस साइड से चल रही है, वो भी प्रभावित करती है। महासागरीय जलधाराएं जैसे गर्म जलधारा उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा का कारण बनती है। ठंडी जो जलधारा है वो निम्न आर्द्रता और निम्न वर्षा का कारण बनती है। आगे इसके अंदर देखें तो जैसे कि ऊपरी पवन संचरण जैसे जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून में को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव जलवायु पर भी होता है। और इसमें देखिए जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किस पूछे तो तापमान होता है। ठीक है, अगला हमारा है जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, तो जलवायु का वर्गीकरण दो भागों से होता है। अगला है जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण दो भागों से होता है, एक तो सामान्य जलवायु वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, जलवायु जो प्रकार है वो 5 प्रकार का है। आधार इसका है तापमान, वर्षा। ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो 3 प्रकार से, एक तो कोपे, एक ट्रिवॉर्था और एक थॉर्नवेट। इसने दिया वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर। ट्रिवॉर्था ने दिया वर्षा के आधार पर और थॉर्नवेट ने दिया तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण देखिए, पहले पहला वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, सामान्य जो जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु 5 भागों में बांटी गई है। इसके 5 जो भाग है वो देख लो। एक तो है शुष्क कटिबंधीय, एक है अर्धशुष्क, एक है उपाद्र, एक है आर्द्र और एक अति आर्द्र। यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। 120 सामान्यतः ये झालावाड़ा जो हाड़ौती माही बेसिन है वहाँ पर होती है। ठीक है, शुष्क में आ गया मरुस्थल, अर्धशुष्क में आ गया मरुस्थल से थोड़ा आगे वाला भाग, आर्द्र में जो है उसमें उपाद्र में आ गई अरावली, उपाद्र यानी पूर्वी साइड वाला, और अति आर्द्र में आ गई हाड़ौती और माही बेसिन। इसमें देखो मैप में दिखाया गया है आपको, शुष्क वाला ये रहा और ये सारे दिखाए हुए हैं। ठीक है, आगे व्यक्तिगत वर्गीकरण में सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार जो जलवायु 4 प्रकार में बांटी गई है। इस वर्गीकरण का एक तो आधार याद रखना वनस्पति, तापमान और वर्षा है। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। इसमें आगे देखते हैं शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार दिए हुए हैं, जिन्हें BW और BS के रूप में दर्शाया गया है। D और E प्रकार की जो जलवायु वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, AW यानी उष्ण, BWHW या BSHW जो होता है वो शुष्क या अर्धशुष्क को दिखाता है। C जो होता है उपोष्ण को दिखाता है। यहाँ पे दिया है W का मतलब विंटर डे होता है, H का मतलब हॉट क्लाइमेट और G का मतलब गैंगेटिक प्लेन, गंगा जो जो तुल्य मैदान है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखो इसमें बांटा गया है। अब जैसे ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, सबसे ऊपर BWHW यानी शुष्क वाले क्षेत्र में होगी BWHW, ये वाली है ऊपर वाली। ठीक है, फिर जो सेकंड वाला बीच वाला आता है रेगिस्तान का, ये पूर्वी साइड वाला हिस्सा जो पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सीकर, ये झुंझुनू वाला है वो आता है BSHW के अंदर। ठीक है, तीसरा वाला जो हिस्सा है CWG वाला, CWG यानी उपोष्ण मतलब
बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है पर अच्छा खासा आर्द्र इलाका है, ठीक है, ये उसके अंदर है। इसके अंदर देख लो कौन कौन शामिल है, ठीक है। फिर नीचे ही नीचे आता है AW, सबसे ज़्यादा आर्द्र, इसके अंदर ये सभी शामिल है, ठीक है। इन सब का थोड़ा याद रखना कौन सा कहाँ पे कैसे है। अगर आगे इसको डिटेल में देखें तो देखो ये दिया हुआ है AW यानी उष्ण, यहाँ पर उष्ण आर्द्र तुल्य जो जलवायु है वो पाई जाती है। वनस्पति देखें तो सवाना वनस्पति पाई जाती है, इसका विस्तार वागड़ और हाड़ौती के अंदर है। विशेषता देखें तो यहाँ पर सघन वनस्पति, बारिश बहुत ज़्यादा है तो वनस्पति भी अच्छी होगी। दूसरा BWHW जो शुष्क वाला एकदम शुष्क इलाकों में पाया जाता है, और यहाँ पर वनस्पति देखें तो कंटीली पेड़ या नागफणी दंड, ये जो वनस्पति ये है। विस्तार जैसलमेर वाली साइड है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर बहुत कम सघन वनस्पति है क्योंकि बारिश ही नहीं है। आगे देखिए BSHW यानी अर्ध शुष्क वाली स्टेपी तुल्य जलवायु है, ठीक है। वनस्पति जो है स्टेपी वनस्पति होती है यानी छोटी घास होती है। यहाँ पर विस्तार लूनी और शेखावाटी और नागौर वाली साइड में, ठीक है। और विशेषता है पशु संपदा, यहाँ पशु संपदा अच्छी होती है। कोपेन के अनुसार ये जो BSHW वाला स्थान है ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होता है। CWG राजस्थान उपोष्ण, ये जो है बीच वाला इलाका, वनस्पति यानी पूर्वी मैदान वाला, इसमें शुष्क या मरुस्थलीय पतझड़ टाइप की वनस्पति पाई जाती है। आगे देखें ट्रिवर्था का जलवायु वर्गीकरण, ये इतना मोस्ट नहीं है पर फिर भी ऊपर ऊपर से इसको देख लेते हैं। मोस्ट अपने कोपेन का ये, ठीक है। इसने जलवायु को 4 भागों में बांटा है और वर्गीकरण का आधार रखा है वर्षा। पहला है जो कोपेन ने AW रखा वहाँ इसने भी AW रखा। BWHW रखा वहाँ इसने BWH रखा। BSHW रखा वहाँ इसने BSH रखा, और CWG के जगह CAW रखा, ठीक है। और इसमें A जो दिखाया वो गर्म ग्रीष्म ऋतु को दर्शाता है। थार्नवेट का देखो जलवायु वर्गीकरण, उसके जलवायु 4 भागों में बांटा, और इसके वर्गीकरण का प्रमुख आधार जो था वो था तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, ठीक है। और वर्गीकरण से संबंधित देख लो, A अति आर्द्र को दिखाता है, B आर्द्र को दिखाता है, C उपाद्र को, D शुष्क, अर्ध शुष्क और E पूर्णतः शुष्क। थार्नवेट ने A और B प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। आगे देखिए ऋतु वर्गीकरण, देखिए जलवायु ऋतु वर्गीकरण, इसमें जो ग्रीष्म ऋतु होती है वर्षा, शरद और शीत। इसका टाइम देख ले, मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इसमें मावठ यानी शीतलहर चलती है, इसमें लू आंधियाँ वो सब चलती है, और ये मानसून वाला और ये मानसून निवर्तन वाला वापस जाने वाला है, ठीक है। पहले ये ग्रीष्म ऋतु, लू समझ के जो गर्मियों में गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, और इसका स्थान प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम रेगिस्तान। आंधी धूल भरी आंधी जो चलती है उनको आंधी बोलते हैं। राजस्थान में जो आंधियों की दिशा है वो देखिए पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, मतलब इस साइड से इस साइड की तरफ चलती है। आंधी में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र गंगानगर है, ये भी मोस्ट है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है वो लू होती है, और वह घटना जो तापमान को कम करती है वो आंधी होती है। आगे देखें भबूल्या, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियों में चक्रवातों में भबूल्या कहते हैं, ठीक है। कारण इसके होते हैं निम्न वायुदाब एवं परिधि में उच्च वायुदाब, यानी बम्बूलिये जैसा ऐसे उठने लगते हैं ऊपर, हवा और मिट्टी मिलके ऐसे घूमने लगती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक इसका प्रभावित क्षेत्र है बीकानेर, उसका प्रभावित क्षेत्र था गंगानगर। महत्वपूर्ण देखिए राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। आगे चलो, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा जो है वो जिला सिरोही है। आगे चलो, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा जो जिला है वो सिरोही है, और स्थान माउंट आबू है। कारण क्या होता है? उच्चावच स्थिति, यानी अधिक ऊंचाई पर तापमान कम पाया जाता है। तापांतर देखिए, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। 4 मई को उच्च तापमान 40 डिग्री और निम्न तापमान 18 डिग्री, यानी तापांतर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर दैनिक आधार पर देखें तो जैसलमेर में, और वार्षिक देखें तो चूरू के अंदर होता है। दूसरा है वर्षा ऋतु। मानसून देखो परिचय, मानसून का नाम, मानसून की तिथियां, मानसून की शाखाएं और मानसून का प्रभाव, इसके आधार पर हम वर्षा ऋतु को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो देखें परिचय, इसका मूल नाम मौसिम है जो कि अरबी भाषा का शब्द है, इसका जनक अल मसूदी है, ठीक है। मानसून का अर्थ क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसमी जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन और स्थल की परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है। मानसून का नाम देखें तो भारत का राजस्थान के मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो कि हिंद महासागर से आता है। हमारे मानसून कहाँ से आता है? हिंद महासागर से। इसमें देखो दिखाया भी गया है कि मानसून किस साइड से आ रहा है, और इसमें दिशा बताई गई है कि कैसे आ रहा है। तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी में लौटते समय मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। जैसे मैं एक सेकंड बता देती हूँ। जैसे
इधर से जाते टाइम जो होती है वो ऐसे वर्षा होती है, ठीक है, ऐसे वर्षा हो रही है, परंतु आते टाइम जो इंडिया का निचले वाला हिस्सा है यहाँ से बारिश टकराती है और यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। मानसून की अगर तिथियां अगर हम देखें तो आगमन की तिथि होती है भारत में, देखो प्रथम आगमन 22 मई को हो जाता है अंडमान निकोबार में, और मुख्य भूमि पर देखें तो 1 जून को होता है मालाबार तट यानी केरल पे, ठीक है। राजस्थान में अगर आगमन देखें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में 25 जून को आगमन होता है, ठीक है। निवर्तन या लौटने की तिथि देखें, भारत में होती है 16 सितंबर को शुरू होता है, उत्तरी भारत में 30 सितंबर को और संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर तक चला जाता है, और राजस्थान में 30 सितंबर को ही जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। राजस्थान में मानसून की प्रकृति है देरी से आना और जल्दी लौट जाने की, क्योंकि हमारी वर्षा कम ही होती है। आगे देखिए मानसून की शाखाएं देखिए, यहाँ पे है शिवालिक शाखा जो कि हिमालय पर्वत से संबंधित है, ठीक है। ये वाली हिमाचल, यहाँ वाली अरावली, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये सब इंडिया के मैप में दिखाया गया है, ठीक है। मानसून की शाखाएं देखें तो अरब सागरीय और एक है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम घाट शाखा है, छोटा नागपुर की शाखा है और हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा से राजस्थान में आता है, ठीक है। इसमें देखिए पूर्वी जो हिमालय शाखा है शिवालिक शाखा है यानी उत्तर विशाल मैदान राजस्थान में इधर से आती है। एक चीज़ देखो, अरब सागर से जो वर्षा होती है वो सबसे पहले होती है, परंतु बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक होती है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ध्यान रखना। अब देखो अरब सागरीय यानी हिमाचल शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। हिमाचल शाखा मानसून की वह शाखा जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा लाती है, ठीक है। किंतु इसमें एक सेकेंड किंतु इनमें जो अधिक वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह शाखा अरावली के समांतर होती है। अरब सागरीय जो शाखा है वो राजस्थान में आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है। दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी है शिवालिक शाखा। अरब सागरीय शाखा में हिमाचल है और बंगाल की खाड़ी में शिवालिक है। इस शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा में योगदान होता है। इसे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, मतलब राजस्थान के जो ये वाला एरिया उसमें ज़्यादा बारिश होती है। पुरवाई राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पुरवाई कहते हैं। मानसून का प्रभाव देखो तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बांसवाड़ा और झालावाड़ पर, और सर्वाधिक स्थान देखे तो माउंट आबू पर। न्यूनतम देखे तो जैसलमेर बीकानेर में, और स्थान देखे तो सम जो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान की औसत वर्षा देखे तो 57.5 सेंटीमीटर है, कि ये भी याद रखना, ठीक है, पूछ लेते कितनी है। दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव देखो, ऐसे अगर आए तो इधर कम वर्षा होती है और इधर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। पूर्वी और दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। मानसून का बढ़ने की दिशा उत्तर पूर्व होती है। अधिकतम वर्षा यहाँ पर होती है, न्यूनतम वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। न्यूनतम से अधिकतम वर्षा की दिशा बता रखी है कि ऐसे ऐसे बढ़ती है, ठीक है। आगे देखो वर्षा ऋतु से संबंधित अन्य बिंदु देख लो। समवर्षा रेखा देखो, एक तो समवर्षा रेखा होती है मानचित्र में एक समान रूप से वर्षा को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले देखो मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। फिर आगे देखो पहले 25 सेंटीमीटर दे रखी है। 25 सेंटीमीटर जो ये रेगिस्तान को 2 भागों में, जो अपना ये रेगिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांट देती है, शुष्क और अर्धशुष्क। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये राजस्थान की पश्चिम मरुस्थल की पूर्वी सीमा है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये अरावली पर स्थित है और ये पूर्वी मैदान और मरुस्थल दोनों को अलग कर देती है, ठीक है। ये 40 वाली जो है वो सिर्फ रेगिस्तान को अलग कर दी है, रेगिस्तान की पूर्वी सीमा बनाती है, परंतु जो 50 वाली है वो तो पूरे राजस्थान को ऐसे 2 भागों में ऐसे बांट देती है कि इधर वाले एरिया में सिर्फ रेगिस्तान है, इधर अरावली वाली शाखा है, ठीक है। आगे सारी संवर्षा रेखा दे रखी है, एक बार आंखों में से निकाल देते हैं। जो 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जैसलमेर फलोदी बीकानेर से निकलती है, 30 वाली बाड़मेर जोधपुर नागौर हनुमानगढ़ चूरू से, 40 वाली जालोर पाली डीडवाना और सिक्कर झुंझुनू से, 60 वाली उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर जयपुर कोटपुतली बहरोड से, 70 वाली डूंगरपुर उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा बूंदी सवाई माधोपुर करौली से, 80 वाली बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर चित्तौड़ कोटा बारा से, और 90 सेंटीमीटर वाली झालावाड़ा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से निकलती है। धन्यवाद।